अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे, अगर आप अदरक रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में कौन कौन से हैरान कौन फ़ायदे मिलते हैं। हम बात करेंगे इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करने का सही तरीका कौन सा है, और अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे आपके जिस्म में क्या साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। अदरक एक बहुत ज़बरदस्त देसी जड़ी बूटी के तौर पे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में 4000 साल से इस्तेमाल हो रही है। वैसे तो इसे मुख्तलिफ खानों में हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, मगर ये काफ़ी चाइनीज़ दवाइयों में मिला के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। इसका तेज़ जायका इसमें मौजूद ज़बरदस्त कंपाउंड जिंजीरोल की वजह से होता है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ हैं। अदरक में इन ज़बरदस्त खसूसियात की वजह से हमारे जिस्म को ये 9 ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं। नंबर 1, हेल्प इन नौसिया। पहले नंबर पे अदरक के इस्तेमाल से उल्टी मतली में फ़ायदा होता है। अदरक रिवायती तौर पे उल्टी और मतली को रोकने के लिए इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसकी ये खूबी इस वजह से हो सकती है क्योंकि अदरक मैदे में मौजूद जूसेस और सलाइवा की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाजमा सही हो जाता है। इसके अलावा अदरक एक एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट के तौर पे काम करता है, मतलब ये पेट में पैदा होने वाली मरोड़ को ख़त्म करने में मदद करता है। ये हमारे निज़ाम इंहज़ाम में मौजूद स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। अदरक में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जिंजिरोल, शोगाओल और जिंजिरोन शामिल हैं। इन कंपाउंड्स के अलावा इसमें ऑयल्स भी होते हैं जिनमें मतली को रोकने की ज़बरदस्त खूबियां हैं। अदरक से निज़ाम इंहज़ाम में पैदा होने वाली सोजिश भी कम हो जाती है, जो मतली रोकने की एक और वजह हो सकती है। उल्टी और मतली रोकने के लिए अदरक वाली चाय पी के देखें, जिसे बनाने के लिए आप बहुत बारीक पिसी हुई अदरक का 1 चम्मच 1 कप उबलते हुए पानी में मिक्स करें और इसी पानी को पीने से पहले 10 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दें, या वैसे गर्म भी पी सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी या मोशन सिकनेस की वजह से उल्टी और मतली महसूस होती है तो आप अदरक वाली चाय को 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उल्टियाँ शदीद हैं तो अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। नंबर 2, इम्प्रूव्स इम्यून सिस्टम। दूसरा बड़ा फ़ायदा अदरक के इस्तेमाल से आपकी कुव्वत मुदाफ़त में होता है। यह आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देता है। अदरक आपके जिस्म में खून के बहाव को बेहतर कर देता है, जो बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसमें मौजूद कंपाउंड्स जिंजिरोल और शोगाओल उन खुलियों को बढ़ा देते हैं जो इन्फेक्शंस और बीमारी पैदा करने वाले खुलियों को मार देते हैं। ये खुलिये आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने के लिए बहुत अहम है। अदरक वाइट ब्लड सेल्स के काम को बेहतर कर देता है, जिससे इन्फेक्शन के कम होने में मदद मिलती है, और इसी से मैक्रोफेजेस भी ज़्यादा बनते हैं जो हमारे जिस्म से बाहर की और नुकसानदेह चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरसेस या दूसरे पैथोजेंस जो बीमारियां पैदा करते हैं उनको ख़त्म करने में मदद करते हैं। एक रिसर्च ऐसी भी है कि इसका शोगाओल जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों को वायरसेस के अटैक और उन्हें मारने से बचाता है। नंबर 3, हेल्प इन मिग्रेन। तीसरा बड़ा फ़ायदा अदरक से आपको मिग्रेन के दर्द में होता है। अदरक को मिग्रेन या आधे सर के दर्द में घरेलू इलाज के तौर पे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अदरक उन सोजिश पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकता है जो मिग्रेन का सबब बनते हैं। इसके अलावा यह आपके पट्टों को रिलैक्स कर देता है और खून की रगों में सोजिश को कम कर देता है, जिससे दर्द कम होने में मदद मिलती है। अदरक में शोगाओल होता है जो सर और दिमाग की तरफ खून के बहाव को कम करता है, जिसकी वजह से मिग्रेन के दर्द में कमी आ जाती है। अदरक के ज़्यादा फ़ायदे के लिए इसे आप कच्चा खा लें, खुश्क करके खाएं या अपने खानों में मिक्स करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा अदरक की कैप्सूल भी आपको फार्मेसी से मिल जाते हैं, वो भी चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, हेल्प इन ब्लड शुगर लेवल। अदरक से चौथा बड़ा फ़ायदा आपको ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मिलता है। अदरक को सदियों से ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों को अदरक की कैप्सूल देने से उनमें ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद मिलती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अदरक में मौजूद कंपाउंड्स जिंजिरोल और शोगाओल लबलबा को स्टिमुलेट करके इंसुलिन ज़्यादा बनाते हैं। अदरक की एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की वजह से जिस्म में सोजिश कम हो जाती है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की बड़ी वजूहात में से एक है। एक स्टडी 2009 में पब्लिश हुई जिसमें देखा गया कि अदरक से ग्लूकोज टॉलरेंस बेहतर हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा पैदा होती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। इसी स्टडी में 500 मिलीग्राम जिंजर पाउडर दिन में 3 दफ़ा खाने से पहले 40 दिन तक दिया गया और दूसरे ग्रुप को अदरक नहीं दिया गया। रिजल्ट में देखा गया कि खाने के बाद उन लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हद तक कम हो गया जिन्हें अदरक इस्तेमाल कराया गया।
नंबर 5, हेल्प इन कैंसर। अदरक का पांचवा बड़ा फायदा यह है कि यह कैंसर में फायदा देता है। वैसे तो कैंसर की बहुत सारी किस्में हैं, मगर एक चीज उन सब में कॉमन है, वो ये है कि कैंसर खुलियों की बहुत ज्यादा कंट्रोल ना होने वाली ग्रोथ से होता है। मिसाल के तौर पे जिल्द का कैंसर उन खराब खुलियों से होता है जिन्हें खराब होने के बाद जिल्द से गिर जाना चाहिए, मगर कुछ हालात में ये खराब खुलिये ट्यूमर की शक्ल में बन जाते हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू हो जाते हैं। इसमें इस तरह की रिसर्च है कि अदरक में मौजूद फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में कैंसर से लड़ने में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे एक रिसर्च ऐसी है कि अदरक के रेगुलर इस्तेमाल से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा 40% तक कम हो जाता है। इसमें उन लोगों को रोजाना का 3 ग्राम अदरक पाउडर की शक्ल में दिया गया। कैंसर प्रिवेंशन रिसर्च के जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें लिखा हुआ है कि चूहों को अदरक का एक्सट्रैक्ट देने से ट्यूमर की ग्रोथ में 50% तक कमी हो गई और ब्रेस्ट कैंसर के साइज में भी काफी कमी देखी गई। और इसी रिसर्च में लैब में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के खुलियों पे स्टडी भी की गई जिसमें देखा गया कि अदरक से उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। इस स्टडी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यह मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 6, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। अदरक के इस्तेमाल से बदहजमी कम हो जाती है, जो कि एक ऐसा मसला है जो खाने के बाद काफी लोगों को हो जाता है, जिसमें आपको ब्लोटिंग, गैस, सीने में जलन हो सकती है। ये अलामात खाने के फौरन बाद से स्टार्ट हो जाती हैं और काफी देर तक रह सकती हैं। अदरक उन घरेलू इलाज में से एक है जो बदहजमी को ठीक करने के लिए इलाज के तौर पर इस्तेमाल होता है। अदरक की सोजिश कम करने की खूबियों से बदहजमी से होने वाले दर्द में कमी आ जाती है। इसका जिंजिरोल मैदे के तेजाब को ज्यादा बनने से रोकता है, जिसकी वजह से जलन और स्टमक के थोड़े अल्सर के इलाज में फायदा दे सकता है। अब बदहजमी के लिए चाय या किसी पीने के जूस में या खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, हेल्प इन एंग्जाइटी। अदरक के इस्तेमाल से टेंशन, एंग्जाइटी और अनजाने खौफ में कमी आ जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा खाना जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर ज्यादा हों, उनके खाने से एंग्जाइटी में कमी आ जाती है और अदरक के इस्तेमाल से एंग्जाइटी की अलामात में काफ़ी कमी देखी गई। नंबर 8, में हेल्प इन एस्थमा। अदरक सांस की तकलीफ में फ़ायदा देता है। दमे या सांस की तकलीफ में सांस की नालियों में सूजन हो जाती है और वो तंग हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है, जैसे खांसी के मसाइल होते हैं। और अदरक का जिंजिरोल सांस की नालियों को रिलैक्स कर देता है, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा अदरक के इस्तेमाल से फेफड़ों में बलगम ज़्यादा नहीं बनती, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ में फ़ायदा होता है। अगर आपको सांस का मसला है तो 2 से 3 इंच अदरक का जूस निकाल के पी दें। आप इसकी चाय भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपने 1 चम्मच अदरक का पाउडर लेना है, उसे 1 कप पानी में डाल के 5 मिनट के लिए उबाल लेना है और फिर पी लेना है। नंबर 9, हेल्प इन अल्जाइमर डिजीज। अदरक के इस्तेमाल से दिमागी बीमारी अल्जाइमर्स का खतरा कम हो जाता है। अदरक के इस्तेमाल से दिमाग में प्लेक नहीं बनता और प्लेक दिमाग के खुलियों पे एमाइलाइड बीटा पेप्टाइड का जमा होना है, जिनसे अल्जाइमर्स का मर्ज हो जाता है। और रिसर्च ऐसी है कि अदरक के एक्सट्रैक्ट से इसकी प्रोडक्शन 80% तक कम हो जाती है। जिंजिरोल दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे दिमाग में सोजिश कम होती है, जिससे अल्जाइमर्स का रिस्क कम हो जाता है। साइड इफेक्ट्स। क्या अदरक के इस्तेमाल से जिस्म में कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? वैसे तो अदरक एक महफूज खुराक है, जिसे अगर आप मॉडरेशन में इस्तेमाल करते हैं तो अभी तक इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ। हाँ, कुछ मेडिसिन और हर्बल सप्लीमेंट्स के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। जिनको ज़्यादा अल्सर का मसला हो या खून को पतला करने वाली मेडिसिन खाते हैं, वो इस्तेमाल में एहतियात करें। कुछ लोग अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके मैदे में कुछ मसाइल हो सकते हैं, जैसे मैदे में दर्द, गैस वगैरह हो सकती है। और जिन लोगों को पित्ते में पथरी है, वो लोग अदरक के इस्तेमाल में एहतियात करें, क्योंकि इससे उनकी पथरी की अलामात और तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। बेहतर है अगर आप किसी मर्ज के इलाज में इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजिम मशवरा करें, फिर इस्तेमाल करें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।